जिनोवैल्गम यानी कि नॉक नीज। रेगुलरली ओपीडी में कई बार बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कंसर्न होकर हमारे पास आते हैं और देखते हैं कि उनके घुटने, बच्चों के घुटने टच कर रहे हैं। वो बोलते हैं कहीं ये नॉक नीज तो नहीं। जिनोवैल्गम इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि बच्चों में देखा जाता है। टिल 7 ईयर्स वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रहता है। 7 ईयर्स के बाद भी अगर आपको लग रहा है बच्चों के पैर घुटने टच कर रहे हैं एंड नॉक नीज है, देन इट कैन बी पैथोलॉजिकल। जो नॉर्मली हम एंगल देखते हैं टिबियो फिमोरल एंगल, ये लेस देन 15 डिग्रीज रहता है अगर आपका फिजियोलॉजिकल जिनोवैल्गम है। एंड अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, ये चीज आपकी बाहर जाना ज्यादा चल जाती है, ये एंगल आपका बढ़ जाता है, मोर देन 15 डिग्रीज हो जाता है, एंड मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एज में मोर देन 15 डिग्रीज ऑफ टीवी फिमोरल एंगल देखा जा रहा है, देन वी कंसिडर टू बी अ पैथोलॉजिकल जिनोवैल्गम। जिनोवैल्गम के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? पुअर विटामिन डी इनटेक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा। अगर वजन ज्यादा है तो थाई मसल्स की वजह से भी नॉकनी होना ज्यादा, या थाई के गर्द की वजह से भी नॉकनीज होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि स्केलेटल डिस्प्लेजिया एंड फाइबर डिस्प्लेजिया, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमको जिनोवैल्गम एक पैथोलॉजिकल वे में देखा जाता है। क्या हमको वरी करना चाहिए? 7 ईयर्स के ज्यादा बच्चों में 15 डिग्री से ज्यादा का टीबी फिमोरल एंगल है, देन इट इज अ साइन ऑफ वरी एंड देन यू शुड विजिट योर नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। जिनोवैल्गम के जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, दे आर मोस्टली observation if it is less than 7 years, by increasing and improving your vitamin D intake and regular follow up with your orthopedic doctor, and sometimes maybe bracing can be used. It can give a temporary good relief for the patient, but if it is more than 15 डिग्री, अगर आपका नॉक नीज में टीबियो फिमोरल एंगल 15 डिग्री से ज्यादा है एंड 10 साल से ज्यादा बच्चे की उम्र है, तो उस केस में हमको सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शंस में हमारे पास मोस्ट कॉमनली ऑप्शंस होते हैं हेमी एपिफाइजोडाइसिस। बच्चों की ग्रोइंग एंड्स होते हैं नीचे डिस्टल फीमर में और टीबिया में, तो इन दोनों में से जो साइड कल्प्रिट है, मोस्टली डिस्टल फीमर कल्प्रिट साइड होती है, हम उस फाइसिस को उस साइड ब्लॉक कर देते हैं एंड देन हम उसको फॉलो अप करते हैं रेगुलरली, एंड जब वो एंगल हमारा करेक्ट हो जाते हैं हम तब फाइसिस को वापस ओपन कर देते हैं ताकि ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस आगे ना रहे। अगर बच्चा आपके पास लेट प्रेजेंटेशन में आ रहा है 15 से 16 साल की उम्र में एंड आपके फाइसेस फ्यूज कर चुके हैं दोनों एंड्स पे, डिस्टल फीमर में भी और टीबिया में भी, उस समय हमारे पास ऑप्शन रहता है करेक्टिव ऑस्टियोटमी। करेक्टिव ऑस्टियोटमी से डिस्टल फीमर में हम यहाँ पे करेक्शन अचीव करते हैं एंड टीबियो फीमर एंगल को विद इन द नॉर्मल लिमिट्स हम लेकर आते हैं। ये सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। जो रिस्क रहते हैं वो लेस देन 1% रहते हैं, जो कि नर्व इंजरी एंड नॉन यूनियन हो सकता है, बट 99% लोगों में ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। कंप्लीट करेक्शन के बाद यूनियन एंड प्रॉपर बोन रीमॉडल कर जाती है।